38 साल की एक विधवा जो कि शाम के समय बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि खुश होने का एक ऐसा कारण था दोस्तों कि वो आज रात को भतीजे के साथ गुजारने के लिए मना चुकी थी। अपने भतीजे को मना चुकी थी एक रात उसके साथ गुजारने के लिए। अब वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और शाम को अपने भतीजे, जिसका नाम रितेश होता है, दूध के गिलास में वो 2 टैबलेट्स घोल करके अपने भतीजे को पिला देती है कि इसको पियो, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और वो ताकत आएगी जो मुझे जरूरत होगी। और फिर उसके बाद भतीजा उस दूध को पी जाता है और फिर दोस्तों वो यहाँ पर कहती है कि इसको पीने के बाद हम अपना काम खत्म करेंगे, तुम इंतजार करो, मैं अभी ना कराती हूँ। और वो नहा रही होती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो भतीजा होता है उसकी प्रतिक्रियाएं जो है वो कुछ अजीब अजीब सी होने शुरू हो जाती है, उसका मन काबू में नहीं रह जाता है। और फिर 10 मिनट के बाद चाची रितेश को कॉलर से पकड़ करके बेडरूम के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों रात भर जो कुछ यहाँ होता है दोस्तों, एक इंसान के यहाँ तक की जान पर बनाती है, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाती है। बहुत ही विचित्र सी कहानी है दोस्तों। शुरुआत में आपको लग रहा हो कि मैं क्या कहानी सुना रही हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसी रियल में होती हैं चीजें और बस मैं आपको थोड़ा सा उन कहानियों से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ कि उस समय जब हुआ होगा तो कैसा लगा होगा। तो आइए दोस्तों बताते हैं इस घटना के अंदर क्या हुआ होगा। पूरी कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये घटना जो है वो हरियाणा के एक गांव के अंदर घटी थी। और दोस्तों हरियाणा के एक गांव के अंदर एक सावित्री नाम की महिला होती है, जिसकी फिलहाल जो उम्र थी वो 38 साल की हो चली थी। 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई बीमारी की वजह से, क्योंकि उसको शायद कोई कैंसर वगैरह की बीमारी हो गई थी। तो खूब इलाज कराया और काफी इलाज कराने के बावजूद भी पति जो है वो बच नहीं पाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब पति ने एक डेयरी खोली हुई थी, 10-12 भैंस भी बंधी हुई थी। वो उनका दूध निकालते और उनको बेच दिया करते थे और उनसे उनको काफी अच्छी खासी आमदनी होती थी। खेती बाड़ी भी उनके पास थे, खेती बाड़ी भी थी और खेतों में भी हरा चारा हो जाया करता था और जो भी अनाज वगैरह हुआ करता था सब कुछ अपना ही घर का था, तो दूध बेचने में उन्हें काफी फायदा हुआ करता था। लेकिन जब पति की मौत हो जाती है तो अब सावित्री अकेली पड़ जाती है। 38 साल उसकी उम्र हो चली थी। बेटा जो था वो पढ़ने के लिए दिल्ली हॉस्टल में भेजा हुआ था। तो अब वो अकेली करती भी तो क्या करती, वो विचार बनाती है कि ठीक है पति की मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद उसका जो काम है, जो पति की डेयरी है, उसको मैं संभालूंगी। इतना बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारा लाना है, भैंसों के आगे डालना है और उसके बाद दूध निकालना है और उन्हें बेच देना है। तो अब यही काम जो है वो करना शुरू कर देती है। पति के डेयरी को संभालने लगती है काफी अच्छे से और दूध भी इसका बिक जाया करता था, काफी अच्छी इससे आमदनी भी होने लगी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इससे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। तो इसके जो जेठ और जेठानी थे वो शहर में रहा करते थे, उनके बच्चे भी वहीं पर थे। वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा शहर में दिला रहे थे और तभी मन में इसके ख्याल आता है कि इसका एक भतीजा होता है, यानी कि जेठानी का लड़का होता है जो 19 साल का होता है, रितेश, और वो भी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। तो क्यों ना मैं उसे यहाँ पर बुला लूं, अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करा दूंगी। और यहाँ से बहुत सारी बसें भी स्कूल के अंदर जाती है बच्चों को लेकर के। तो अब तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि जो पुराने जमाने में हुआ करता था कि शहर जाने के लिए अलग से बंदोबस्त करना पड़ता था। अब तो बसों जो है वो गांव के अंदर भी घूमती है और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए ले जाया करती है। तो यही विचार वो बना लेती है कि मैं अपने भतीजे रितेश को यहाँ पर बुला लेती हूँ, अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दूंगी और वो मेरा काम में हाथ भी बटा दिया करेगा। अब ये अपने जेठानी के पास फोन करती है कि मैं रितेश को अपने पास बुलाना चाहती हूँ, यहीं पर वो पढ़ाई भी कर लेगा और यहाँ पर खूब दूध भी खाएगा, दूध भी काफी ज्यादा होता है, घी भी काफी ज्यादा होगा, तो इसे यहाँ पर भेज दो। तो जेठानी कहती है कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रितेश का भी तो वो गाँव है। क्योंकि जेठानी वाला जो घर होता है दोस्तों, वो उस घर के अंदर भी यही देवरानी जो थी सावित्री ही रहा करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने बच्चे को वहां पर गांव के अंदर भेज देती है और जैसे ही गांव के अंदर रितेश घर के अंदर जाता है तो फिर जो इसकी चाची सावित्री जब इसे देखती है तो बस इसके ऊपर वो देखती ही रह जाती है कि अरे रितेश तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक तो बिल्कुल भी बच्चे देखते थे कुछ दिन पहले तक। लेकिन रितेश कहता है कि हाँ चाची अब मैं बड़ा तो हो ही गया हूँ। और फिर उसके बाद वो रितेश को अंदर ले जाती है, उसके कपड़े लत्ते भी बदलवा देती है, उसके खाना वगैरह भी खिलाती है और फिर उसके बाद वो काम समझा देती है कि देखो बेटा मेरे साथ तुम्हें थोड़ा सा ये भी काम जरूर करना पड़ेगा, भैंसों का चारा लाना है सुबह सुबह या फिर उसको शाम को ले आना। सुबह तो तुम वैसे भी स्कूल चले जाओगे और चारा लाने के बाद उसकी कुट्टी बनानी है मशीन से और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध वगैरह निकालना वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी।
तो इस तरीके से अब काम समझा दिया जाता है। और जो रितेश होता है वो बहुत खुश था, क्योंकि चाची के घर में वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी जो शायद उनके शहर वाले घर में भी नहीं थी। और शायद हो सकता है कि शहर वाले घर में रितेश के माँ बाप इन बच्चों के लिए ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं देते हो, क्योंकि उनको लगता हो कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई फिर नहीं करेंगे। तो चाची के घर पर एक बहुत बड़ा एलईडी टीवी था, वहां पर साइकिल भी चलाने के लिए, बाइक भी चलाने के लिए थी। क्योंकि दोस्तों ये जो सावित्री होती है, इसके पति का जो सारा जुगाड़ था वो पहले से ही किया हुआ था। गाड़ी भी घर के अंदर थी, भले ही गाड़ी पुरानी थी लेकिन थी। अब तो रितेश खुश हो जाता है कि ये सारी चीजें मैं चलाना सीखूंगा, क्योंकि शहर में मुझे तो कोई चलाना ही नहीं देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रितेश की चाची जो होती है, दूसरे दिन वो उसे अपने साथ लेकर के जाती है और फिर शहर के ही पास एक स्कूल होता है अच्छा सा, उसी स्कूल में जाकर के उसका ले जाकर एडमिशन करा देती है। 12वीं क्लास में वो पढ़ाई करता था और बस का किराया वगैरह भी वो सारा सेट कर देती है कि भाई हमारे घर से हमारे बच्चे को लेकर के तुम्हें यहाँ आना। तो ये काम जो है वो पहले ही कर दिया जाता है। अब तो जो रितेश होता है वो रोज ही अपनी चाची के साथ काम करवाता था, जो भी पशुओं का चारा वगैरह जो भी काम हुआ करता था घर का, और वो करवाता और फिर सीधे स्कूल चला जाया करता था। स्कूल से आकर के नहा धो करके खाना खा करके टीवी देखा करता था। बड़े मजे में रितेश की जिंदगी कट रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक क्या होता है कि जैसे ही रितेश स्कूल से वापस लौटा है तो घर के अंदर वो जैसे ही घुसता है तो चाची के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें उसे सुनाई दे जाती है। वो सोचता है कि शायद चाची की कोई सहेली आई होगी तो वो बात कर रही होगी। तो वो अपने पैर वहीं पर खड़े होकर धोने लगता है, वहीं पर टंकी लगी हुई थी। लेकिन तभी भी वो आवाजें जो थी वो कुछ अजीब सी ही आ रही थी और चाची ना तो कमरे से बाहर निकल रही थी। तो रितेश सोचता है कि क्या बात है, ये इस तरीके की आवाज क्यों कर रही है। अगर कोई आंटी के साथ कोई और भी आंटी हो तो फिर वो अंदर जाकर के थोड़ा देखने की कोशिश करने लगता है। तो फिर वो खिड़की में से एक ऐसा नजारा वो देख लेता है दोस्तों कि वो देख करके उसके रोम रोम में एक तरह से धारा सी प्रज्वलित हो जाती है। क्योंकि वो खिड़की से जब अंदर देखता है तो उसकी चाची जो है वो गांव के ही एक मंजीत नाम के शख्स के साथ, जो कि 30 साल का था, निर्वस्त्र अपने कमरे में वो प्रेम प्रक्रिया को काम कर रही थी, यानी कि वो संबंध कायम कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो रितेश होता है इसके भी तन बदन में कुछ जो इसकी खून की धमनियां है वो तेज तेज उनमें खून बहना शुरू हो जाता है। और अब ये अपने जेब से मोबाइल निकलता है और तुरंत ही वीडियो बना लेता है, उन दोनों को ही आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है। और फिर उसके बाद अब एकदम से ये दरवाजा खटखटाता है। चाची जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, तुरंत कपड़े पहनती है और फिर उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सर नीचे झुका लेती है। लेकिन रितेश जो है वो कुछ भी नहीं कहता है। दरवाजा खटखटाने के बाद सीधे रसोई में जाता है और वहां पर वो रोटियां लेकर के खाने लगता है। अब तो दोस्तों उसके बाद जब ये आदमी जो बाहर का आदमी था मंजीत, वो कपड़े पहनने के बाद वहां से निकल जाता है, तो जो चाची होती है वो अब चुपके से जाती है अपने भतीजे रितेश के पास और रितेश से जाकर कहती है कि बेटा तुमने क्या देखा। रितेश कहता है कि चाची मैंने सब कुछ देख लिया और अब मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है और उन वीडियोस को मैं अपने मम्मी पापा को भी दिखा दूंगा, यानी कि सावित्री के जेठ और जेठानी को। अब तो सावित्री ये सुनकर बिल्कुल ही शौक रह जाती है कि ये जाकर के वीडियो दिखा देगा तो फिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मेरी तो बहुत ज्यादा इज्जत है इस गाँव के अंदर, किसी को क्या पता है कि मैं क्या करती हूँ। तो इस बात को लेकर के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो एकदम से उस भतीजे रितेश से कहने लगती है कि बेटा तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और देखो मेरा भी तो मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं तो मुझे मन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे चाचा इस दुनिया से चले जा चुके हैं। लेकिन रितेश जो है वो मानता नहीं है, कहता है कि नहीं चाची मैं ये दिखाऊंगा और दिखा करके तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। अगले ही पल जो चाची होती है दोस्तों वो प्यार से रितेश के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि देखो इस वीडियो को डिलीट कर दो और फिर उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें भी मिल जाएगा। अब ये बात जैसे ही रितेश के कानों में पड़ती है तो रितेश को अब लालच आ जाता है और अब जो रितेश होता है वो ये चाची के साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो वो लड़का कमरे के अंदर चाची के साथ कर रहा था। और फिर उसके बाद कहता है कि ठीक है चाची मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, लेकिन याद रखना शाम को। अब चाची कहती है कि हाँ ठीक है बिल्कुल मैं याद रखूंगी। अब रितेश वीडियो डिलीट कर देता है और अब होती है शाम। अब शाम के समय चाची थी वो पूरे ही मूड में थी और फिर उसके बाद वो दूध वगैरह का काम करने के बाद अलग से दूध अपने उसने खाने पीने के लिए निकाला था। वो दूध घोल रही थी गिलास के अंदर और उस दूध के अंदर वो 2 जो है गोलियां मिला देती है शक्तिवर्धक और वो उस दूध को ला करके रितेश को पिला देती है। रितेश जैसे ही उस दूध को पीता है उसके बाद उसके तन बदन में बिल्कुल ही फुर्ती आना शुरू हो जाती है और अब वो थोड़ा सा उसका हाल बेहाल होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके 10 मिनट के बाद दोस्तों जो वो चाची होती है वो रितेश को पकड़ करके अपने कमरे में अपने बेडरूम में ले जाती है और फिर वहां जाकर के दोस्तों पूरी रात भर उनके बीच में गंदा खेल चलता है।
और ये पूरी रात तक ये खेल चलता ही रह जाता है। और अब जब एक बार ये सिलसिला शुरू हो चुका था तो अब रोज रात को भी दिन को भी यही काम चला करता था उस घर के अंदर। अब रितेश जो था वो भी पूरे मजे में था। उसे तो लग रहा था कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया, मैंने तो ये यहाँ आकर के जन्नत देख ली, यहाँ पर एक बार इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आता है। यानी कि वो अभी बच्चा ही था, उसकी उम्र ही क्या थी। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे इनका जो प्रेम प्रसंग जो था वो चले जा रहा था। और ऐसे ही करके तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जो रितेश था वो कच्चा लड़का था, ज्यादा उसके अंदर भी पकाव नहीं था, उम्र भी उसकी ज्यादा नहीं थी। तो 3 महीने लगातार ये काम करने के बाद अब उसका जो शरीर है वो जर्जर हालत में आ जाता है। वो काफी ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, चेहरे के कांति भाव तक उसके खत्म हो जाते हैं। जो चेहरे का तेज होता है बच्चे के चेहरे पर, बिल्कुल ही उसका चेहरा सूख जाता है और मानो जैसे उसको धक्का देने से ही गिर जाएगा, इतना उसका हाल बेहाल हो जाता है। स्कूल के अंदर बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे थे कि तुझे क्या हो गया, घर पर खाने के लिए नहीं मिलता है क्या, इतना पतला कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों अब क्या था, रितेश तो यहाँ अपने काम में लगा पड़ा था, जो उसको काम में लगा हुआ तो उसी की वजह से उसे ऐसी शरीर उसका हो गया था। अब 3 महीने के बाद एक रात की बात होती है, जो चाची होती है वो उसे कहती है कि तू तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गया है, अब तेरे अंदर वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब वो उसको गिलास में 2 गोलियां जो है वो और फिर से घोर करके पिला देती है और उस गिलास को वो उसे ले जाकर के पिला देती है। और फिर उसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। और फिर दोस्तों जो होने वाला था, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा इंसान के साथ भला कैसे हो सकता है। एक इंसान जिसने अपनी गलती की वजह से ये सिलसिला शुरू किया था और आज वो लड़का नासमझी में ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा था। उसे ये पल जीने में बहुत आनंद आ रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि भला वो भी कभी ऐसा काम कर सकेगा और उसे उस काम में मजा भी आ रहा था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये चीजें उसकी जिंदगी के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है और आगे चल करके उसके साथ कैसा कैसा काम होगा। लेकिन वो फिर भी बिना जाने समझे इस काम को लगातार किए जा रहा था और चाची का मन उसे भर नहीं पा रहा था। चाची को अभी भी वो कमी कर रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो कमी है। और फिर उसके बाद फिर से चाची कमरे से निकलती है और अपने रसोई में जाती है और फिर वहां से वो 4 से 5 गोलियां जो है वो दूध में मिला देती है और फिर से उस लड़के को पिला देती है। अब दोस्तों सोच लीजिए कि इतनी गोलियों का सेवन करने के बाद उस लड़के का क्या होने वाला था। चाची बिल्कुल बेफिक्री से उसके साथ पूरे जोश के साथ ये काम करना चाहती थी। और आज जो था रितेश, अब क्योंकि पहले की तुलना में बहुत दुबला पतला हो चुका था, अब उसके शरीर में वो दम वाकई में नहीं रह गया था और अब चाची को ये खेल खेलने की आदत हो गई थी। तो उन्हें अभी भी वही जोश चाहिए था जो उन्हें शुरुआती दौर में महसूस हुआ था। तो इसी के लिए वो उसके साथ लगातार इस तरह का खिलवाड़ कर रही थी और बिना सोचे समझे जाकर के उस दूध को ले जाकर के रितेश को देती है। कहती है कि ये पियो, तुम्हारे अंदर इसे ताकत आएगी, वो जोश आएगा जो हमें आज रात चाहिए होगा। और अब उसके बाद रितेश जैसे ही दूध को पीता है और फिर पीने के कुछ देर के बाद तक तो वो ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, इनका काम भी चालू था। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद जो होता है वो यकीनन आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ कर रह जाएंगे। चाची ने भी नहीं सोचा था कि आज उसके ये दवा जो है वो किस तरह से रितेश पर काम करने वाली है और रितेश का उसके बाद क्या हश्र होने वाला है। चाची बेधड़ल्ले से उसे ये दूध लेकर के पिला देती है ताकि उनकी खुशी पूरी हो सके। अब दोस्तों पीने के कुछ देर के बाद तक तो वो ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, इनका काम भी चालू रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों रितेश के जो शरीर का अंग अंग है वो फुदकने लगता है। यानी कि दोस्तों एकदम से उसे बेचैनी महसूस होने लगती है और उसका बुरा हाल हो जाता है, उसे झटका सा महसूस होने लगता है। तो अब रितेश की हालत खराब हो जाती है और हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब वो उल्टियां करना शुरू कर देता है। चाची ये देख करके घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, इसे शायद रिएक्शन हो गया है। जबकि उस बेवकूफ औरत को ये सोचना चाहिए था कि 2 पावर वाली गोलियां उसने पहले ही दे दी थी और 4 और दे दी थी, तो टोटल मिलाकर उसे 6 गोलियां दे दी थी और 6 गोलियां उस कमजोर बच्चे पर क्या असर करेंगी, उस बेवकूफ औरत को ये सोचना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब तो जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका था। अब रितेश उल्टी करता है, ये उसको पानी देती है, उसका मुंह पोंछती है। सबसे पहले तो उसे कपड़े पहनाते है पूरे जैसे, क्योंकि वो निर्वस्त्र था और खुद भी कपड़े पहनती है। लेकिन तबीयत में कोई भी आराम नहीं पड़ता है, लगातार वो लड़का उल्टी करता ही रह जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों उल्टी करते करते उसके जो प्राण पखेरु होते हैं वो उड़ जाते हैं। ये उसे हिला कर देखती है, रितेश रितेश क्या हुआ पूछती भी है। लेकिन अब रितेश जिंदा हो तब तो बोले, उसका तो जो काम था वो खत्म ही हो गया था, वो उन गोलियों की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये चाची बहुत घबरा जाती है कि अब क्या होगा, अब तो मैं मर गई, समझो मेरा तो काम ही तमाम हो गया। और अब वो अपने मन में प्लान करती है कि किसी न किसी तरीके से ये बात बन जाए या बात छुप जाए। तो फिर वो उस लड़के को उठा करके गोद में, बहुत ही दुबला पतला हो गया था, उसमें बिल्कुल वजन ही नहीं रह गया था। गांव के पीछे रात के 12-1 बजे का समय होता है। गांव के पीछे दोस्तों जैसे झाड़ियों के पीछे कुआं बना हुआ था एक, और जहां पर दोस्तों उसका घर भी नजदीक ही था और क्योंकि उस समय वहां पर खेत था और बगल अगल में कुआं भी था,
तो फिर अब जो वो कुआं था वो बंद हो चुका था, लेकर उसके उसके कुएं के पास ले जाती है कंधे पर उठाकर, और फिर कुएं के पानी में उसे फेंक देती है और वापस से अपने घर आ जाती है। अब दोस्तों रात भर ये चिंता में थी कि अब क्या कहूंगी जेठानी से और लोगों से क्या कहूंगी, जेठ जी से क्या कहूंगी। लेकिन अब तो जो उसका होना था वो तो हो ही गया था, और आकर के सो जाती है। और फिर उसके बाद नॉर्मल अपने आप को दिखाने की कोशिश करी थी और अपने काम धंधे में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही जेठानी का फोन आता है कि बेटे से बात करा दो, तो वो कहती है कि अरे तो स्कूल गया है दीदी। लेकिन फिर से जब जेठानी फोन करती है तो फिर वो बहाना बना देती है कि वो खेलने गया है। अब उसके बाद दोस्तों जेठानी को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जेठानी जो है वो अपने बच्चे को देखने के लिए उसके घर पर आ जाती है और आकर के देखती है कि उसका बेटा तो वहां मौजूद ही नहीं है। तो वो पूछती है कि रितेश कहाँ गया है। तो देवरानी कहने लगती है कि वो टूर पर गए हैं, स्कूल से बस गई है, 2-4 दिन में आ जाएंगे। अब तो उसके बाद जेठानी फिर से चुप लगा जाती है कि शायद हो सकता है कि गए होंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 2 दिनों के बाद ही उस कुएं के पास बच्चे खेल रहे होते हैं, और जब बच्चों के साथ उनका एक घर का एक पालतू कुत्ता होता है जो कि बहुत ही महंगा कुत्ता था, वो भी उनके साथ बॉल वगैरह पकड़ करके खेल रहा था दोस्तों। तो फिर उस कुएं के अंदर वो कुत्ता जाकर के गिर जाता है, बॉल के पकड़ने के चक्कर में या वैसे ही उछल कूद के चक्कर में गिर गया था। अब जैसे ही वो कुत्ता गिरता है तो बच्चे चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये कुत्ता कहाँ जा गिरा कुएं के अंदर। अब बच्चे उसे देखते हैं कि ये कुएं के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन वो तैर रहा था। लेकिन अब उसके बाद दोस्तों एक नौजवान उस कुएं के अंदर उतरता है, और जैसे ही कुत्ते को वो रस्सी में बांध करके ऊपर खींच रहा होता है, और तभी दोस्तों वहां पर उस लड़के की लाश भी उसकी नजर में आ जाती है, क्योंकि कुएं के अंदर बहुत सारी गंदगी, लकड़ियां वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था दोस्तों। तो गंदगी थी, बहुत सारा कूड़ा भी था, तो वो उसमें वो लाश जो थी वो अंदर की तरफ थी, दिखाई नहीं दे रही थी ऊपर से, क्योंकि जब कुएं पुराने हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग कूड़े भी डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, बहुत सारा कचरा हो जाता है। अब वो जब लाश को देखता है तो लड़का डर जाता है कि अरे इसमें तो लाश है। और फिर उसके बाद जब उसके चेहरे को वो देखते हैं तो चेहरा जो था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ तो नहीं था, अभी कुछ हद तक बाकी था। इतना तो बाकी था कि वो पहचान गए थे कि ये रितेश है और पड़ोस के ही घर का है, और फिलहाल ये इसके यहीं पर ये आकर के रह रहता है। वैसे तो ये शहर में रहते हैं और हमारे ही गांव का ये लड़का रितेश है। और फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, और लोग उस लाश को निकाल लेते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, और पुलिस आती है और लाश की शिनाख्त भी हो चुकी होती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो जेठानी होती है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, और वो कहती है कि मुझे पहले से ही शक हो रहा है कि मेरा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। और पुलिस के सामने आकर के अपनी देवरानी सावित्री के खिलाफ वो FIR दर्ज करवा देती है कि मेरे बेटे की इसी ने भी जो किया होगा, जो किया इसी ने किया है। अब सावित्री को उठाया जाता है और जब सख्ती से उसकी पूछताछ की जाती है, उसकी पिटाई की जाती है, तो बीच जो सावित्री होती है वो यहाँ पर सारा वाकया पुलिस के सामने ज्यों कहते हो बता देती है कि हम दोनों के बीच में संबंध बनते थे, इसमें ताकत नहीं रह गई थी, तो इसमें मैंने इसको 6 गोलियां दे दी और फिर उसके बाद इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों ये सारा वाकया पुलिस लोगों के सामने खुलकर आ गया था। सावित्री अब जेल में थी और अब उसकी भैंसों की डेयरी बिल्कुल ठप पड़ गई थी, घर में कोई रहने वाला ही नहीं था। एक बच्चे को वो जान से मार गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के चक्कर में। इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों, कई बार देखने और सुनने को मिल जाता है। लोग जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं, लोगों के अंदर इतना भी सेंस नहीं रह जाता। इस महिला के अंदर इतना सेंस नहीं था कि वो पहले से ही दुबला पतला है, इसको अगर 6 गोलियां दे दूंगी तो फिर इसकी क्या हालत होगी। 6 गोलियां तो बहुत बड़ी बात है, 2 गोलियों में ही बहुत बड़े से बड़ा इंसान जो है वो बहुत ज्यादा हार्ट फेल आने की नौबत हो जाती है, और बूढ़ा और बड़ा तो एक ही गोली में जो है वो दुनिया ज्यादा हार्ड हो जाती है। इतनी ज्यादा उसमें खतरनाक गोलियां होती है ये सब गोलियां दोस्तों। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। और दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अपने बच्चों को किसी के साथ ऐसे अकेले ना छोड़ दे, चाहे कितना ही भरोसा क्यों ना हो। लेकिन आज के समय में किसी पर भरोसा करना उतना हद तक सही साबित नहीं हो रहा है दोस्तों। तो बस यही रहा है, बाकी आप क्या राय देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना